बाबा राम राम। राम राम जी, राम राम जी। बाबा अभी परसों जो है सरकार ने कृषियों के लिए एक नया कानून लागू किया है जो राज्यसभा में पास हो गया है, उसके बारे में आपको कुछ पता है? हमने ये सुना है कि गवर्नमेंट ने कोई नियम लागू करे हैं जो किसानों के लिए हानिकारक है। हमें ज्ञात हुआ है कि हमें पूरा फुल वो नहीं है जो गवर्नमेंट ने अपने कोई सुविधा निकाली है नहीं तो किसानों के लिए। इसमें क्या लगता है कि क्या हानिकारक है? हानिकारक ये किसानों के लिए, जैसे उसकी फसल है, फसल किसान दे जाता है तो उसकी सही नहीं बिक रही, और ये मंडी जब बंद हो जाएंगे किसानों हानि है। अच्छा देखो बाबा, मैं आपको बताऊं, जो आपको पता चला है ये गलत पता चला है। हाँ, आपको सूचना जो है वो गलत है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं किसान जो है ना वो परेशान है, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है। ना तो मंडी बंद हो रही, ना ही एमएसपी जो इसका न्यूनतम मूल्य है जो सरकार ने तय करा है वो बंद हो रहा है। सरकार ने तो इसके साथ साथ आपको ये और सुविधा दी है कि आप पहले अपने खेत से उठा के सामान ले जाते थे और केवल एक बनिया होता था या किसी को भी एक को आपने जी एजेंट को बेच दिया, वो कम पैसे देता था, किसान परेशान होता था। अब आपको पूरा राष्ट्र एक तरीके से खुला हुआ है, आपको ये दुकानदार सही मूल्य नहीं दे रहा, आप यहाँ ना बेचें, आप दूसरी जगह बेच दें। अच्छा। आप 10 किलोमीटर दूर चले जाएं, ना कोई बीच में रोकेगा, ना कोई आपको परेशान करेगा। जबकि पहले किसान के साथ ये होता था कि जब वो अपने अनाज को लेके जाता था तो उसे परेशानी होती थी, कभी जोत वही दिखा रहा है, कभी किसान वो दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं है। अच्छा। मोदी जी ने जो करा है वो आपके लिए बहुत सुंदर करा है। क्या करा है? दूसरा, किसानों के मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि ऐसा ना हो कि बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आके जमीन हड़प लें, ऐसा भी नहीं है। आपसे जमीन का तो कोई लिखित लीज होगी ही नहीं। तो हमने ये सुना था कि किसान की जो जमीन चली जाएगी, आपकी मतलब जमीन की तो लीज ही नहीं होगी। अच्छा। कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। ना किराए पे होगा ना कुछ होगा। अच्छा। बात होगी तो आपकी फसल की होगी। अच्छा। और जिस समय वो व्यक्ति आपकी फसल उठाएगा, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर भी, तो वो आपको 1/3 पैसा या 2/3 पैसा आपको खेत पे माल उठाते हुए देगा और उसके बाद 3 दिन के अंदर आपको वो पूरा पेमेंट करेगा। तो मोदी जी ये तो बहुत बढ़िया करा, तो ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा। तो हम जो सुन रहे हैं वो गलत है। मोदी जी ने बहुत अच्छा करा। तो मैं आपसे भी कहूंगा, खुद भी और जो और किसान भाई हैं आसपास के, आप उन्हें भी सही जानकारी दो जिससे हमें पता चले। देखो आज किसान बिल्कुल एक तरीके से जो बंधन मुक्त था वो खुल गया। समय लगेगा, 2-4 साल लगते हैं किसी भी चीज को, मान लीजिए कोई नई चीज इंप्लीमेंट हुई, समय लगेगा, लेकिन ये इतना सुंदर होगा कि इसका प्रभाव आप 2-3-4 सालों में देखोगे तो किसान यही कहेगा कि मोदी जी ने जो करा है वो इतना अच्छा करा है कि जो आज तक राष्ट्र में कोई नहीं कर पाया। तो मोदी जी बढ़िया करा है, ये काम बहुत अच्छा करा, किसान के लिए बहुत अच्छा सुविधा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें सबको जागरूक करना है, आप कोशिश आप भी करिए, है ना, और हम भी पूछ रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। ठीक है सर, राम राम सर। राम राम। क्या भैया जी, क्या मैं बाहर की कंपनी आके जैसे हैं अपनी, क्या इन पे क्या मैं खेतों पर कब्जा करेंगी या क्या इनको जो फसल है नहीं दे पाएंगे, क्या अपने कब्जे में रखेंगे फसलों को? नहीं, देखो ये एक इतनी सुंदर व्यवस्था होगी कि आपकी जमीन से किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी बड़ी कंपनी को मतलब नहीं रहेगा। अगर कोई कंपनी आती भी है, आप उसके साथ बैठ के बात करते हो, भाई मेरी इतनी ज़मीन है, मैं खेती के लिए आपको दे रहा हूँ, इतना इसमें अनाज पैदा होता है, तो वो आपसे जो ज़मीन के ऊपर आपकी उपज होगी, केवल आपका और उसका एग्रीमेंट उस उपज का होगा। ज़मीन का लिखित में कोई नहीं होगा, ज़मीन केवल और केवल आपकी रहेगी। और उसमें भी जिस समय वो फसल आपकी लेगी तो 2/3 पैसा आपको तभी देगी और बचा हुआ 3 दिन के अंदर पूरा क्लियर करना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर। ऐसा नहीं है कि जैसे आज हम दे देते हैं और महीनों लग जाते हैं पैसा देने में। हम किसी को बेचते हैं, कोई एजेंट आता है जी, ले जाता है माल उठा के, 1 महीने बाद पेमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरा, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसानों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत और सुंदर एक जो है कानून के अंदर, इसमें आपकी जो नई कानून नीति आई है आपकी इसके लिए, किसानों के लिए, उसमें ये रहेगा। तो हम सब के लिए ये बहुत सुंदर रहेगा। और मोदी जी ने जो करा है भाई, बहुत दिमाग, बहुत समय सोच के, आज तक आप उठा के देख लीजिए पिछले 60-65 सालों में क्या किसानों के लिए किसने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा, केवल सब अपना अपना सोच रहे थे। तो ये आए हैं, लेकिन लोग इसे भ्रमित कर रहे हैं। हमें उस भ्रम से निकलना है, हमें खुद भी जागृत होना है और लोगों को भी जागृत करना है कि भाई ऐसा नहीं है। आप पढ़िए, अखबारों में बिल्कुल साफ साफ आ रहा है, वो दोनों तरफ दे रहे हैं इसके अच्छी बातें, और ये जो खराब गलत हमारी जो सोच धारणा बन जा रही है वो
तो हमें देखना है और लोगों को भी जागरूक करना है। क्या भैया जी, क्या मैं जैसे किसान है, अगर हमें पढ़ा लिखा नहीं है अपना, जैसे कंपनी बाहर की हैं और अनाज की उसमें ठेका ऐसे करवा रहे हैं और एग्रीमेंट जिसको बोल रहे थे आप, क्या उस एग्रीमेंट में ज़मीन ये लिखी गई? लिखी नहीं आएंगी। ये आप मान के चलिए, ये उसके अंदर एक क्लॉ है कि जमीन का तो उसके अंदर नाम ही नहीं आएगा, फसल का नाम आएगा कि आपकी जमीन मान लीजिए जी 10 हेक्टर है या 20 हेक्टर है, उसमें उपज होगी एक अंदाजन, एक माना जाता है कि भाई इतनी गन्ना होता है, इतना चावल होता है, इतना गेहूं होता है, उसी के हिसाब से एक एजम्पशन होता है कि इतना आपका वो होगा, इतना होगा तो इसका ये पैसा एक एमएसपी। देखिए एमएसपी हम ये सोच रहे खत्म हो रही है, ये खत्म नहीं हो रही, ठीक है, हमारी मंडी खत्म नहीं हो रही, ये एज इट इज रहेंगी। कल को आपका महंगा नहीं बिका तो उस रेट में तो आपको तब भी वहां पे बिक जाएगा, तो ये परेशानी नहीं आएगी। और जमीनों का कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कोई लिखवा ही नहीं सकता। जैसे भैया आपने क्या मैं ज़मीन का ठेका जैसे हो गया और कंपनी ने लिखवा लिया, उस ज़मीन में अगर उपजाऊ खेती नहीं हुई तो क्या कंपनी उसका जिम्मेदार कंपनी होगी। जब आपने एक चीज उससे तय कर दी है तो उसकी जिम्मेदार कंपनी होगी, किसान नहीं होगा। अगर कंपनी ने ये मान के तय करा है कि 1 बीघे के अंदर 5 कुंटल गेहूं या 6 कुंटल आपका धान या निकलेगा, अगर वो नहीं होता, कम होता है, आपका एग्रीमेंट उससे है, वो उतना पैसा आपको देगी। तो इस मन को आप बिल्कुल साफ रखिए और अभी जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको और ज़्यादा चीज़ें पता चलनी शुरू होंगी। और ये बहुत सुंदर बिल है, किसानों की ज़िंदगी बदल जाएगी। जो एक बंधन था ज़बरदस्ती का, किसान बंधा रहता था, वो खुलेगा और किसान खूब तरक्की करेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी सोच को बदलोगे, 10 जनों से और बताओगे और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये किसान बिल लेकर आए हैं इसमें उनका सहयोग करोगे और साथ दोगे। राम राम। चाचा, अभी जो है 2 दिन पहले सरकार ने एक नया किसानों के लिए बिल लेकर आई है किसान सरकार, तो आपको उसकी जानकारी है? और क्या? धानों का धान 40 कुंटल धान हुआ, हफ्ते भी पर लेकर जाना जी, तो वो आधे को लाऊँ, आधे ले कहाँ जाऊँ। अच्छा, तो ये आपको देखो, अभी जिससे भी आपको जानकारी मिली है ये गलत है, ऐसा नहीं है। अब तो आपके लिए इतना जो सुंदर एक कार्य करा है, पहला तो ये है कि अगर आपके साथ कोई भी किसानी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो जो मजिस्ट्रेट है, एसडीएम जो है मजिस्ट्रेट, एक कोर्ट होगी, उसमें आपकी सुनवाई सबसे पहले सुनी जाएगी और उस पर आपको सुनकर आपको जवाब दिया जाएगा। दूसरा, आपकी जो फसल है आप एक जगह लेके जाते थे, एक व्यक्ति बैठा होता था, एक दुकान थी, आपने उसे फसल दिखाई, उसने जी उसका तोल मोल करा, जी इतने नहीं, मैं तो इतने दूंगा, क्योंकि अकेला बैठा रहता था वो, मर्जी आई उतनी फसल ली, मर्जी आई छोड़ दी थोड़ी फसल। अब आपके पास पूरा जिला, पूरा देश रहेगा, आप जहां चाहें वहां अपनी फसल बेच सकते हैं, जो आपको सही वाजिब पैसे देगा। पहले परेशानी होती थी, लेके जा रहे हैं जी, आपको कागज चाहिए होते थे खेत के, जमीन के, कोई भी रोक लेता था। अब ऐसा नहीं होगा। तो मोदी जी ने जो ये अब नया कानून लाए हैं उसमें इतनी सुंदर व्यवस्था करी है किसानों के लिए। थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि कल उन्होंने कहा और आज से लागू हो जाए, कुछ समय लगेगा, लेकिन 3-4 साल में किसानों के लिए इतना सुंदर वातावरण हो जाएगा कि खेती में उसे खुद भी आनंद आएगा। भैया जी, जैसे आप ये बता रहे हैं कि मोदी जी हमारे ये लेके आए हैं, क्या ये सब पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। मोदी जी की आज तक बात बताइए, जो उन्होंने कही हो वो पूरी ना करी हो तो 370 उन्होंने कही, अयोध्या मंदिर उन्होंने कही, आज तक कौन सी ऐसी बात है? हमारे देश की स्थिति देख लीजिए, कहाँ हमारा देश इतना कमज़ोर रहता था, आज हम सीना तान के खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ करने की। तो मोदी जी ने जो अपने वचन दिए हैं उन पे वो हर हालत में पूरा होंगे, और ये भी जो किसानों के लिए बिल आए इस पर भी वो 100% पूरा होंगे। तो जैसे अगर मोदी जी अगर पूरा कर रहे हैं तो हम मोदी जी के तो साथ ही हैं, हम भी साथ हैं मोदी जी के। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बीजेपी के, भाजपा के और मोदी जी के साथ हैं। भारत माता की जय।